जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। जैसा कि आप जानते हैं, देव राधा ट्रस्ट के द्वारा समय समय पर सनातनी हिंदू धर्मावलंबियों को रहस्यमय ज्ञान दिया जाता है। आज हम आपको इसी तारतम्य में विशेष चीज बताने जा रहे हैं। बहुत से लोगों के मकान बन रहे हैं और बहुत से लोगों के मकान बन चुके हैं। वो गृह प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं और बहुत से हिंदू सनातनी जो गृह प्रवेश करवाते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो उनको ज्ञान नहीं होता है कि गृह प्रवेश किस समय किया जाए। क्योंकि गलत मुहूर्त में, गलत नक्षत्र में, गलत दिन, गलत वार, गलत तिथि में यदि आपने गृह प्रवेश कर लिया तो निश्चित तौर से मान के चलो घर में रहने वाले जितने भी सदस्य होंगे, चाहे जिनका भाग्य अच्छा होगा तो भी भाग्य खराब हो जाता है। कई बार गृह प्रवेश करने के बाद में मनुष्य पागल हो जाता है। गृह प्रवेश करने के बाद मनुष्य बीमार रहने लगता है। गृह प्रवेश होने के बाद में मनुष्य कंगाल हो जाता है, दरिद्री हो जाता है और मालिक को विशेष तौर से प्रभाव पड़ता है। और कई बार जिसका राहु चंद्र और शनि कमजोर होता है, उस मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा भी लग जाती है। तो गृह प्रवेश हर कभी नहीं करना चाहिए। कई जगह हम देखते हैं, कार्ड आते हैं कि इस तारीख को गृह प्रवेश रखा गया है, तो हम उस दिन तिथि जब मैच करते तो पता लगता है उस दिन गृह प्रवेश था ही नहीं, गृह प्रवेश का मुहूर्त ही नहीं होता है। फिर भी पंडित जी लोग जिनको ज्ञान नहीं होता है वो लोग गृह प्रवेश करा देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो मालिक होता है, मकान मालिक, वह स्वयं किराए के चक्कर में या अपने स्वयं को रहने आने के जल्दबाजी के चक्कर में पंडित जी से मुहूर्त भी नहीं पूछता है और बोल देता है डायरेक्ट कि आप तो आ जाओ, पूजन करा दो। तो दोष दोनों का है, पूजन कराने वाले का भी दोष है और पूजन करने वाले का भी दोष है। इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि गलत समय पे यदि आपने गृह प्रवेश किया है तो निश्चित तौर से आपको तकलीफ अवश्य होगी। कभी कभी लाइलाज बीमारी लग जाती है और मनुष्य को हाथ धोना पड़ता है, मनुष्य चला जाता है, पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। कई बार बच्चों के विवाह नहीं होते किसी मकान में जाने के बाद में। यदि विवाह हो चुका है तो स्त्री घर छोड़ के चली जाती नए मकान में पहुंचने के बाद में, और नए मकान में पहुंचने के बाद में कई बार धंधा चौपट हो जाता है, कई बार ट्रांसफर हो जाता है और कई बार मालिक कभी रह ही नहीं पाता है, उस मालिक की मृत्यु हो जाती है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति उस मकान को खरीदता है तो वो फिर जो खरीदता है वो फिर मालिक बन करके वो फिर उसी के अंदर मृत्यु हो जाती है। यह क्रम लगातार चलता रहता है। इसलिए मकान का उद्घाटन जब भी करें, विशेष तिथि मुहूर्त नक्षत्र वार पंचांग सब देख करके ही करें। और जो मकान का मालिक होता है, जिसने मकान बनाया, जिसके नाम पे प्लाट था, जिसके नाम पे मकान है, उसके भी राशि देखी जाती है कि वह किस राशि का मनुष्य है। और जो मकान उद्घाटन हम कर रहे हैं, क्या उस दिन जो वर्तमान में राशि और लग्न वगैरह चल रहा है, यह उसके लिए शुभ है या नहीं है।
इतनी गहराई से चेक करने के बाद में घर में प्रवेश करना चाहिए। जैसा कि वर्तमान में मैं बताने जा रहा हूं, जनवरी में किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश नहीं था, पर बहुत से मनुष्यों ने जनवरी में भी गृह प्रवेश कर लिया, तो उनके लिए अब दुख प्रारंभ हो गए हैं। आप ये मान करके चलो 100% किसी न किसी प्रकार का दुख उनको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा, उसकी सजा अवश्य मिलेगी। इसी प्रकार से फरवरी का महीना जो चल रहा है 2021 फरवरी, इसमें भी किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है। बाकायदा फरवरी में कोई भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। चाहे अंदर बीच में गुप्त नवरात्रि भी आ रही है, बसंत पंचमी का त्योहार भी आ रहा है, फिर भी गृह प्रवेश का मुहूर्त नहीं है। और यदि आप करोगे तो निश्चित तौर से ईश्वरीय तत्व जितने भी होते उनके क्रोध का भाजन अवश्य बनोगे। और मार्च 2021 में भी गृह प्रवेश नहीं है, और जो भी गृह प्रवेश करता है निश्चित तौर से उसको कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी ही होगी। और अप्रैल 2021 में भी 28 तारीख के बाद से, यानी 27 अप्रैल 2021 तक अभी 3 महीने कोई भी मुहूर्त नहीं है, कोई भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। और यदि कोई कर रहा है तो उसे आप रोक सकते हो, उसकी जिंदगी बचाने के लिए, उसको बर्बाद होने से बचाने के लिए। क्योंकि गृह प्रवेश होने के लिए बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उनके मतानुसार गृह प्रवेश करना चाहिए। यदि आपको इस गृह प्रवेश कब करना चाहिए, किस समय करना चाहिए, नींव कब खोदना चाहिए, कब पिल्लर भराना चाहिए, कब जो है उद्घाटन करना चाहिए, ये सब चीज यदि आपको ज्ञान लेना है तो हमारे द्वारा नींव खुदाई से लेकर गृह प्रवेश तक के जितने भी विधि विधान और नियम होते हैं वह सब उस किताब में लिखे गए हैं। आप ये किताब देव राधा ट्रस्ट से व्हाट्सएप के माध्यम से ये प्राप्त कर सकते हो। 9893128047 और 7649862712 ये 2 नंबर है। इन 2 नंबर पर व्हाट्सएप करके मैसेज देकर के ये किताब प्राप्त कर सकते हो। ये किताब आपकी, बच्चों की और आपकी स्वयं की, आपके परिवार के सदस्यों की जिंदगी बचा सकती है, आपको पागल होने से रोक सकती है, आपको बर्बाद होने से रोक सकती है। हो सकता है आप गृह प्रवेश करवाएं, परंतु जिस व्यक्ति को बुलाएं गृह प्रवेश करने के लिए उसको गृह प्रवेश करने के मुहूर्त का नियम कानून मालूम नहीं हो तो आप कम से कम बता सकते हो। गृह प्रवेश करने का कुछ विशेष तरीका होता है, उस तरीके से गृह प्रवेश होता है। केवल यही नहीं कि हवन पूजन करा दिया, नहीं, उसका कुछ विधान है, उस विधान का पालन आपको करना होगा। अतः अपनी जिंदगी है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य है तो सबसे बड़ा धन है। यदि बच्चों की शादी ब्याह हो जाए उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। घर में सुख समृद्धि शांति है, उससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। तो हमारे द्वारा ये बिल्कुल बहुत ही कठोर परिश्रम के माध्यम से नींव मतलब प्लाट खरीदने से लेकर के गृह प्रवेश तक के संपूर्ण विधि विधान, संपूर्ण नियम का उसमें हवाला दिया गया है। सभी प्रकार से उसके अंदर लिखा गया है, किस नक्षत्र में, किस ग्रह में, किस वार में, किस तिथि को, किस मुहूर्त को, किस हिंदू माह में कब उसमें जो अलग अलग कार्य होते हैं करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यदि आपके परिवार का, आपके किसी सदस्य का, आपके मित्र का यदि गृह प्रवेश होने वाला हो तो उसे आप रोकने में अवश्य मदद करोगे। किसी की घर परिवार को आप बचा सकते हो। यदि पुण्य कमाना चाहते हो तो जहां भी गृह प्रवेश का यदि आपके पास कार्ड आता है, बातचीत चलती हो तो उसको अवश्य बता दें कि 28 अप्रैल तक कोई भी मुहूर्त नहीं है। मेरा काम था आपको ज्ञान देना, मेरा काम था आपको जगाना। अब यदि आप सोते रहते हो तो आपकी इच्छा। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपको अपने परिवार के लिए धर्म निभाने का समय आपके ऊपर है। मित्र के लिए विश्वास पात्र बनने का समय आपके लिए है। अब आपकी इच्छा कि आप पुण्य कमाते हो या नहीं कमाते हो। जय माता दी,
जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे। मैं तो हमेशा यही प्रार्थना करूंगा, परंतु कुछ कर्म तो आपको भी करना होंगे ताकि आपको यश, कीर्ति, मान सम्मान और सुख, समृद्धि, शांति मिल सके।